पालघर में 2360 करोड़ का वाधवान पोर्ट एक्सप्रेसवे आ रहा है। अब क्या ये रीजन का नेक्स्ट लॉजिस्टिक्स हब बनेगा? वेलकम टू इंफ्राबस पावर्ड बाय nobrokerage.com। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि वाधवान पोर्ट के लिए बनने वाला 2360 करोड़ का एक्सप्रेसवे एग्जैक्टली कहां से कहां तक जाएगा, इस रोड की जरूरत क्यों है, बिजनेसेस और लोकल रेसिडेंट्स को क्या बेनिफिट मिल सकता है और पालघर दहानू बेल्ट के रियल एस्टेट पर इसका इम्पैक्ट क्या होगा। एक मेजर पोर्ट तभी एफिशिएंटली ऑपरेट करता है जब कार्गो को पोर्ट से हाईवेज, वेयरहाउसेस और मार्केट्स तक क्विकली मूव किया जा सके। अगर पोर्ट से निकलने वाले हैवी ट्रक्स लोकल रोड्स यूज करेंगे तो कंजेशन, डिलेज और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो सकती है। अब वाधवान पोर्ट पर फ्यूचर में लार्ज स्केल कंटेनर मूवमेंट एक्सपेक्टेड है, इसलिए पोर्ट को नेशनल हाईवे नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए एक डेडिकेटेड एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे प्लान किया गया है। और वाधवान पोर्ट के केस में यही सबसे इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्वेश्चन था कि मिलियंस ऑफ कंटेनर्स को पोर्ट से नेशनल हाईवे नेटवर्क तक एफिशिएंटली कैसे पहुंचाया जाएगा। वाधवान पोर्ट को पालघर डिस्ट्रिक्ट में एक मेजर कंटेनर पोर्ट के रूप में डेवलप किया जा रहा है। इसकी प्रपोज्ड कंटेनर हैंडलिंग कैपेसिटी 23.2 मिलियन TEUs है। अब TEU का सिंपल मीनिंग है एक स्टैंडर्ड 20 फुट शिपिंग कंटेनर की मेजरमेंट यूनिट। अब पोर्ट का नेचुरल ड्राफ्ट 20 मीटर्स होगा, जिससे लार्ज कंटेनर शिप्स हैंडल करने में हेल्प मिल सकती है। अब पोर्ट 2 फेजेस में ऑपरेशनल होगा। फर्स्ट फेज में 15 मिलियन TEUs की कैपेसिटी को 2030 तक ऑपरेशनल करने का टारगेट है, यानी कि फ्यूचर में यहाँ पे लार्ज कार्गो ट्रैफिक आने वाला है और उसी ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए एक्सप्रेसवे इम्पोर्टेंट बन जाता है। NHAI ने वाधवान पोर्ट से तवा विलेज NH48 तक 4 लेन एक्सप्रेसवे का कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर दिया है। प्रोजेक्ट कॉस्ट 2360 करोड़ है। अब कॉन्ट्रैक्ट जे कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड और शिंदे डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के जॉइंट वेंचर को EPC मोड पर दिया गया है। एक्सप्रेसवे 32.1 किलोमीटर लॉन्ग और एक्सेस कंट्रोल्ड होगा। ये वाधवान पोर्ट को NH48 और आगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे नेटवर्क से कनेक्ट करेगा। प्रोजेक्ट में 800 मीटर लॉन्ग ट्विन ट्यूब टनल, 2 मेजर ब्रिजेस, 33 माइनर ब्रिजेस, 6 फ्लाईओवर्स, 1 रेलवे ओवरब्रिज एंड 2 इंटरचेंजेस प्लान्ड है। लोकल मूवमेंट के लिए वेहिकुलर और लाइट व्हीकल अंडरपासेस भी बनाए जाएंगे। रोड इनिशियली 4 लेन्स की होगी, लेकिन फ्यूचर में इसे 8 लेन्स तक एक्सपैंड किया जा सकेगा, यानी प्रोजेक्ट को फ्यूचर कार्गो ग्रोथ को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। सबसे पहला चेंज कार्गो मूवमेंट में दिख सकता है। पोर्ट से निकले ट्रक्स को NH48 और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे तक डेडिकेटेड कनेक्टिविटी मिलने से ट्रैवल फास्टर और प्रेडिक्टेबल हो सकता है। अब ट्रांसपोर्ट कंपनीज के लिए प्रेडिक्टेबल ट्रैवल टाइम का मतलब है लेस व्हीकल आइडलिंग, fewer डिलीवरी डिलेज और पोटेंशियली लोअर लॉजिस्टिक्स कॉस्ट। दूसरा बेनिफिट लोकल रेसिडेंट्स को मिल सकता है। अगर हैवी पोर्ट ट्रैफिक डेडिकेटेड एक्सप्रेसवे पर शिफ्ट होता है तो लोकल रोड्स पर ट्रक्स और रेगुलर कम्यूटर्स के बीच ट्रैफिक कॉन्फ्लिक्ट कंपैरेटिवली रिड्यूस हो सकता है। नाउ बिजनेस एंगल से वेयरहाउसेस, कंटेनर यार्ड्स, कोल्ड स्टोरेज, ट्रक टर्मिनल्स, फ्यूल स्टेशंस, रिपेयर सेंटर्स और रेस्टोरेंट्स की डिमांड डेवलप हो सकती है। कंस्ट्रक्शन फेज में भी जॉब्स मिल सकती है और पोर्ट ऑपरेशनल होने के बाद लॉजिस्टिक्स, सिक्योरिटी, मेंटेनेंस और वेयरहाउसिंग में लॉन्गर टर्म एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सकती है। यानी कि ये रोड सिर्फ पोर्ट कनेक्टिविटी नहीं, एक कंप्लीट लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम को सपोर्ट कर सकती है। अब रियल एस्टेट एंगल को समझते हैं। बेटर कनेक्टिविटी और एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी, इनके वजह से पालघर दहानू बेल्ट में कमर्शियल लैंड, वेयरहाउसेस और इंडस्ट्रियल सपोर्ट प्रॉपर्टीज की डिमांड इंप्रूव हो सकती है। अब एम्प्लॉयज और वर्कर्स के लिए नियर बाय हाउसिंग की रिक्वायरमेंट बढ़ने से अफोर्डेबल होम्स और रेंटल्स को भी सपोर्ट मिलेगा।
लोकल रिटेल, हेल्थ केयर और अदर सर्विसेज भी ग्रेजुअली ग्रो कर सकती है। लेकिन एक्सप्रेसवे अनाउंस होने का मतलब ये नहीं है कि नियर बाय प्रॉपर्टी का प्राइस इमीडिएटली इंक्रीज होगा। एक्चुअल इम्पैक्ट इंटरचेंज से डिस्टेंस, रोड एक्सेस, लैंड यूज परमिशंस, सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोजेक्ट की ऑन ग्राउंड प्रोग्रेस पर डिपेंड करेगा। एक इम्पॉर्टेंट रियलिटी चेक ये भी है कि अभी लेटर ऑफ अवार्ड इशू हुआ है, कॉन्ट्रैक्टर सिलेक्ट हो गया है, लेकिन एक्सप्रेसवे ऑपरेशन नहीं है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट में एग्जैक्ट कंप्लीशन डेट मेंशन नहीं की गई है, इसीलिए रियल इम्पैक्ट टाइमली कंस्ट्रक्शन, लैंड अवेलेबिलिटी और पोर्ट के साथ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन पर डिपेंड करेगा। ओवरऑल वाडवान पोर्ट एक्सप्रेसवे पालघर को नेशनल हाईवे नेटवर्क से कनेक्ट करके लॉजिस्टिक्स, बिजनेस, जॉब्स और लॉन्ग टर्म रियल एस्टेट डेवलपमेंट को सपोर्ट कर सकता है। अब सवाल आपसे है, क्या पालघर का बिगेस्ट बेनिफिट लॉजिस्टिक्स ग्रोथ से होगा, लोकल एम्प्लॉयमेंट से या रियल एस्टेट डेवलपमेंट से? कमेंट में अपने ओपिनियन जरूर शेयर करिए और इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रियल एस्टेट अपडेट्स को सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए सब्सक्राइब करिए nobrokerage.com को।